फाइव और सिक्स लेक्चर में बता चुका हूँ, जो कि आप यदि आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। आज फ्रेंड्स हम लोग हर प्रकार के प्रश्न की बात करेंगे, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित आपको प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, टाइप नंबर 1 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE कहा जाए तो सिल्क को क्या कहा जाएगा। सर्वप्रथम एक दूसरे के नीचे लिख करके देखते हैं कि इन दोनों चीज में वो कर क्या रहा है। वही नियम हम लोग करते क्या है कि जो प्रश्न हमारा पूछा जाता है उसको हम लोग जो है कि करते हैं उसी प्रकार। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सबसे पहले इसको लिखने आना चाहिए कि इसको लिखा कैसे जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका हैंड लिखा है, तो सबसे पहले हैंड हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। उसी के जस्ट नीचे हम लोग क्या करते हैं, IBOE लिखा है तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे और तुरंत इसकी कोडिंग हम लोग करते हैं। और कोडिंग तुरंत करने से फ्रेंड्स आपको कोड तो दिमाग में हमेशा याद हो जाएगा और उसके बाद बार बार करने से आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाएगी और कोड को याद ही नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे आपका 8 हो जाएगा इसका, उसके बाद इसका 1 हो जाएगा आपका, इसका यन का 14 हो जाएगा आपका, उसके बाद डी का 4 हो जाएगा आपका। और तुरंत इसके नीचे भी हम लोग लिख लें, आई का 9 हो जाएगा, उसके बाद बी का 2 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा फ्रेंड्स, और इसका 5। देखिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या बन रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये 8 था और 8 से 9 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या किया है, 1 प्लस किया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1 था और यहाँ पे 2 हो गया, इसका मतलब इसमें भी 1 प्लस किया है। तीसरे अक्षर में भी देखिए फ्रेंड्स ये 14 था और यहाँ पे 15 हो गया। तो हम लोग गणितीय संक्रिया को बहुत तेजी से करते हैं। तो हम लोग अगर आप ABCD लिख करके आगे पीछे करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह फ्रेंड्स आप देखिए कि एक एक का आपका क्या हो रहा है कि बढ़ोतरी हो रहा है। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रश्न में भी जो पूछा गया है उसमें एक एक की वृद्धि करके हम लोग आंसर को ढूंढ सकते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर पता चल जाता है तो ऐसे प्रश्न को हल करते समय आप ज़्यादा टाइम पूरा हल करने के चक्कर में मत पड़िए, जो है कि तुरंत आप समझ गए हैं तो प्रश्न को हल करिए। और आपका जैसे ही प्रश्न को हल करते हैं तो 1-2 मैच करेगा, बाकी विकल्प से भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस विकल्प में गलत दिया है, उसको तुरंत आप इग्नोर करके सही विकल्प पे तुरंत पहुंच जाए। इस तरह आपका जो है कि टाइम की बचत होगी। चलिए फ्रेंड्स हम लोग जान गए हैं कि एक एक की वृद्धि हो रही है, तो हम लोग सिल्क को देखते हैं। तो सिल्क को यहाँ पे देखेंगे तो सिल्क लिखा गया है आपका फ्रेंड SILK। तो आप क्या करिए, एक एक की वृद्धि हो रही थी वहाँ पे, तो हम लोग का यहाँ पे कोडिंग तुरंत आप कर लीजिए। इसका 19 हो जाएगा, अब ये इसका 9 हो जाएगा, उसका 12 हो जाएगा और इसका 11 हो जाएगा। एक एक की वृद्धि फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जब करेंगे तो 19 से 20 हो जाएगा तो 20 का T हो जाएगा, 9 से 10 होगा तो J हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 से 13 होगा तो यम हो जाएगा, 11 से आपका 12 होगा तो यल होगा। इस तरह फ्रेंड्स आपका ये आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए आप कौन सा विकल्प होगा आपका, तो TJML आपका C वाला विकल्प जो है कि सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स तो हम लोग दूसरे प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डायग्राम को AFXDOXJ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पिक्चर को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो सर्वप्रथम फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न को नोट करते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा डायग्राम, उसके नीचे फ्रेंड्स हम लोग इसको लिख लेते हैं AFXDOXJ। तुरंत इसकी फ्रेंड्स हम लोग कोडिंग कर लेते हैं। I का 9 हो जाएगा, A का 1 हो जाएगा, उसके बाद G का 7 हो जाएगा, उसके बाद R का 18 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा A का, M का 13 हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ A का 1 हो जाएगा, F का 6 हो जाएगा, उसके बाद X का 24 हो जाएगा, उसके बाद D का 4 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, उसके बाद आपका कि 24 हो जाएगा, उसके बाद आपका J का 10 हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है। तो 4 से 1 हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आप देखिए कि यहाँ पे 4 से 1 होने में एक तरह से आप देखेंगे 3 की कमी हुई, 9 से 6 होने में भी 3 की कमी हो रही है, 1 से 24 हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग पीछे की तरफ जब आएंगे जेड की तरफ, तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपका कितना कमी 3 की हो रही है। इसी तरह 7 से 4 हुआ है फ्रेंड्स, तो 3 हम लोग की फ्रेंड्स यहाँ पे 3 की कमी हो रही है, पीछे की तरह हम लोग आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ABCD नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग का इतना मिल गया। हम लोग सीरीज को आगे देख लेंगे कि लास्ट तक ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग वही नियम क्या करेंगे, पूछे गए प्रश्न में हम लोग लगाएंगे जो है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैसे करना है। आप पिक्चर लिख लीजिए, पिक्चर, उसके बाद आपका जो है कि इसका कोड कर लीजिए तुरंत। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका टी का जो है कि 20 हो जाएगा और यू का आपका 21 हो जाएगा। उसके बाद आर का 18 हो जाएगा और ई का आपका 5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको कितना पीछे आना है, 3 माइनस करना है यहाँ पे। तो 3 पीछे आइए फ्रेंड्स। तो जब 3 पीछे आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13, 13 का हो जाएगा एम। उसके बाद जैसे ही फ्रेंड्स आप इसको लिखिए, तुरंत आप आंसर में मैच कर ले कि पहला वाला यम किस विकल्प में मिल रहा है। तो आप देखिए डी में मिल रहा है और बी में मिल रहा है, बाकी 2 आंसर आपके ऐसे ही गलत हो जाएंगे। तो आपको 2 ही में कंफर्म करना रहेगा कि उसका उत्तर क्या होगा। फिर आगे फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, आई में 3 कम करेंगे 6 हो जाएगा आपका और 6 का एफ कोड हो जाएगा। सी 3 कम करेंगे फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है ए, एक 3 कम करेंगे तो इसके पीछे ए के क्या होता है, जेड, तो जेड हो जाएगा। उसके बाद 20 का आप कम करेंगे 3 तो आप 17 हो जाएगा, 17 का आपका क्यू हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 21 में से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, आर हो जाएगा। और 18 में से 3 कम करेंगे तो 15 ओ हो जाएगा और 5 में से 3 करेंगे तो 2 बी हो जाएगा। इस तरह फ्रेंड्स आपका जो है कि ये आंसर हो जाएगा। और ये वाला आंसर आप देख लीजिए किस में मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए यम, एफ, उसके बाद जेड, और जाहिर सी बात है दूसरे वाले विकल्प में यह पहले ही नहीं मिला तो आपका ए भी गलत हो जाता। आप यहीं से पूरा ए निकालते नहीं, तब भी आपका आंसर तुरंत चौथा वाला डी हो जाता है। इस तरह आप समय की बचत कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगला प्रकार देखते हैं प्रश्न का, जो है तीसरे प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को SREHTOM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रॉड को कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न को आप जैसे लिखेंगे आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को लिख लेते हैं, MOTHERS, उसके बाद फ्रेंड्स SREHTOM। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखिए तो यही जो आपका मदर लिखा गया है उसी को उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये भी आपका है कि एक सीरीज है कि उल्टा क्रम ही बन रहा है आपका, तो उल्टे क्रम में आपको इधर से लिख दिया गया है। तो उसी प्रकार फ्रेंड्स हम लोग ब्रॉड को भी क्या करेंगे, उल्टे क्रम में लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको उल्टे क्रम में हम लोग जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, देखिए यहाँ पे पहले टी आ जाएगा आपका, फिर एच आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ तक अगर देखा जाए तो सब में मैच कर रहा है, सभी विकल्पों में। एक बार आप ध्यान से देख लेंगे कि किस में मैच कर रहा है। देखिए आपका 2 विकल्प तो पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जी आ गया है दूसरे नंबर पे, तो आपको 2 ही में छांटना है। तो 2 में देख लेते हैं आगे और बढ़ के, तो आपका जी, यू, फिर उसके बाद आपका ओ हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको क्लियर हो जाएगा कि इन्हीं 2 विकल्पों में सही है। तो आप देख लीजिए अब कौन सा सही है। यहाँ से THGUORB आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह फ्रेंड्स आप ए और बी में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि ये वाला सही हो सकता है। तो जाहिर सी बात है आपका इस तरह प्रश्न डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, टाइप नंबर 4, यदि किसी निश्चित भाषा के कोड में अप्रोच को CHOAPRAP लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में रेस्ट्रिक्ट को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार देखिए यहाँ पे प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या कर रहा है, एक कैसे लाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि APPROACH, अगर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फ्रेंड्स APPROACH
PROACH। फिर उसके बाद लिखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे CHOAPRAP। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका कि आप इस प्रश्न को देखिए, अगर कोड लिखने से अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपका अंग्रेजी मीनिंग लिखते समय ही आपको पता जाएगा कि वही अक्षर बार बार रिपीट कर रहा है दोनों में, तो आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसीलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि प्रश्न को लिखिए, लिखते ही आपको कुछ न कुछ आंसर आपको मिलता जुलता मिल जाएगा जो है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी CH, यहाँ पे भी CH, दो अक्षर इसमें भी CH है, उसको पहले उठा के रख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कि लिखा गया है आपका OA, मतलब आपका CH के बाद AO को उठा लिया है। फिर उसके बाद जो है कि PR, मतलब इसको दो को उठा लिया है और उल्टा कर दिया है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद A और P, तो इसको भी आप देखिए कि उल्टा करके लिख दिया। मतलब आपका फ्रेंड्स जो है कि इस साइड से उसने क्या किया, दो दो अक्षर उठाया है और उसको क्या कर रहा है कि लिख रहा है दो दो अक्षर। तो आप उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप रेस्ट्रिक्ट को भी क्या करें, दो दो अक्षर जो है कि लिख के कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रेस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ से पहला दो, अंतिम से दो पीछे से उठाइए तो आपका C और T हो जाएगा। और CT लिखते ही फ्रेंड्स आपको सबसे पहले तो विकल्प देख लेना कि दो अक्षर से मैच कितना कर रहा है। तो देखिए C और T A और B में ही केवल मैच कर रहा है और इसमें नहीं मैच कर रहा है, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स ये दो विकल्प आपके कभी सही नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है C और T आपका हो गया, इन्हीं दो विकल्पों में हमको ढूंढना है। तो फिर उसके बाद फ्रेंड्स दो अक्षर आप फिर देखिए यहाँ से, तो RI है तो RI लिख दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपका ST है, दो अक्षर उठाइए तो ST लिख दीजिए आपका। फिर उसके बाद फ्रेंड्स RE है तो आप दो अक्षर लिख दीजिए R और E। तो इस तरह फ्रेंड्स देखिए लास्ट में RE आपका आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा आपका। इस तरह B वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोग देख लेंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो हम लोग पाँचवें टाइप के प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे पाँचवें टाइप का प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी भाषा में रैन को क्या लिखा जाएगा। फ्रेंड्स सेम प्रकार वही है, आप लिख लीजिए पहले KING किंग, उसके बाद इसको लिख रहा है PRMT। तो आप करिएगा, सबसे पहले देखिए आप लिखते समय आपका कोई भी इसमें से वर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे दूसरा ऑप्शन कि कोडिंग करने से क्या हो रहा है। तो कोडिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ 11 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 7 हो जाएगा, उसके बाद ये 16 हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये R का 18 हो जाएगा, उसके बाद M का 13 हो जाएगा और T का 20 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार देख लेते हैं K और P, जैसे ही आपको जैसे PK या कमला पसंद मैंने बताया, तो यहाँ पे K और P से एक दूसरे से आपको मैच मिलता होगा कि ये एक दूसरे के विपरीत तो नहीं है। और 11 और 16 को भी जोड़ के देख लीजिए कि कहीं 27 तो नहीं आ रहा है, अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात हो क्या कर रहा होगा, विपरीत शब्द लिख रहा है। देखिए ऐसा ही कुछ है, तो K और P RI मैच कर रहा है आपका, M और N भी GT रोड आपका मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। तो उसी प्रकार फ्रेंड्स हम लोग रैन को भी क्या करेंगे, विपरीत लिख देंगे RAIN। तो सबसे पहले फ्रेंड्स R का विपरीत हमने बोला राइट में आपको बताया था, RI हो जाएगा, A आज Z हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद फ्रेंड्स I का मैंने बताया था R हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपने लिखा हुआ है। N का मन या मैन मैंने बताया था तो यम हो जाएगा आपका। तो इस तरह फ्रेंड्स IZRM आपका सही हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा, IZRM। तो आपका पहला विकल्प ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब लास्ट में आपके लिए प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।